Let's discuss the pollination. The pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma. Pollination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से होकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत है और फ्लावर्स में ऑलरेडी ओव्यूल्स ओवरी के अंदर जो होते हैं उसको फ्यूज होना होता है पॉलन ग्रेन से। तो इसके लिए पॉलिनेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये पॉलिनेशंस में डिफिनेशंस में हम लोग देख सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड ऑटोगैमी and second is cross pollination is also called allogamy. Let's understand one by one. Let's understand self pollination and cross pollination in differentiation format. Here first the definition of self pollination and cross pollination. First point, the transfer of pollen grains from anther to stigma of same or genetically similar flower. तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है सेम प्लांट्स के फ्लावर पर देखने को मिलता है। तो इस तरह का अगर ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का वो एक फ्लावर से जो अनदर फ्लावर है अनदर प्लांट्स के वहां पर देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, एन एक्सटर्नल एजेंट मे एंड मे नॉट बी रिक्वायर्ड। अब यहां पर है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है सेल्फ पॉलिनेशन में उसकी जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल एजेंट को समझेंगे। एक्सटर्नल एजेंट यानी पॉलिनेशन का वो एजेंट होता है जो पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। इसमें जनरली इंसेक्ट्स जो है ऐसा वर्क करते हैं या जो विंड है हवाएं भी क्या करती है कि एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसमें ग्रेविटी के हेल्प से भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो ग्रेविटी के अगर से पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर जरूरत नहीं है और एयर के थ्रू अगर हो रहा है तो हो सकता है। तो सेम फ्लावर पर अगर आपका एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है तो ये जरूरत है और अगर हवा के थ्रू भी जा रहा है तो वहां पर एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन एंड एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल जो एजेंट है उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये अनदर फ्लावर और अनदर प्लांट के फ्लावर पर लेकर जाना है। तो ऐसे केस में कोई हनी बीज या अदर इंसेक्ट जो है वो जब वहां पर जब बैठेंगे उसके पॉलन ग्रेन पर तो उसके लेग में या उसके बॉडी पे जब वो पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाता है और फिर वो दूसरे फ्लावर पर जब बैठते हैं तो वहां पर उसके स्टिग्मा पर वो जाकर चिपक जाता है। तो ऐसे केस में क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है क्रॉस पॉलिनेशन में। थर्ड पॉइंट इज इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है वहां पर वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता। वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन द वेरिएशन इज लॉट ऑफ सीन्स। आप देख सकते हैं इट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशंस लाता है क्रॉस पॉलिनेशन में। फोर्थ पॉइंट, द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉल नंबर। आप देख सकते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन की संख्या बहुत ही कम होती है क्योंकि उसी फ्लावर पर वो जाना है। तो पॉलन ग्रेन की संख्या अगर कम भी रहेगा तो वो पॉलिनेट हो सकता है। Whereas in cross pollination, pollen grains are produced in a large number. अब यहाँ पर क्या है कि pollen grain को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो ऐसे केस में बहुत सारे pollen grain बनते हैं ताकि ये अपने pollination को सेटिस्फाई कर सके। इसके लिए ये विंड में बहुत ज्यादा pollen को वे स्प्रेड करते हैं ताकि वो वहां पर pollinate कर सके। And the example of self pollination is wheat, वायोला, कॉमेलिया। ये है आपका एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में सैलेटिया, बॉटल ब्रश,
और बॉम्बैक्स, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। After pollination, the next event is fertilization. The fertilization is the fusion of male and female gamete. यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट है उसका फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये आपका हैप्लॉइड होता है यानी एंड नेचर का, और जो आपका जाइगोट है वो डिप्लॉइड बनेगा, और जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बनाता है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द definitions of fertilization. Fertilization is the process of fusion of male and female gamete to produce zygote. It occurs inside the ovary. और ये फ्लावर के जो फीमेल पार्ट होते हैं उस ओवरी के अंदर ये देखने को मिलता है। After pollination, a pollen tubes grow out of the pollen grains through which male germ cells reaches the ovary and fuses with the female cells. आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम है और ये डायग्राम है आपका फीमेल पार्ट का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पॉलन ग्रेन है और ये है स्टिग्मा। और स्टिग्मा जैसे ये कॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन मिलता है तो यहां से ये सुगरी सब्सटेंस को रिलीज करता है और ये सुगरी सब्सटेंस जो है इस पॉलन को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है और यहाँ पर जो पॉलन जो है वो पॉलन ट्यूब बनाता है। ये हो गया आपका पॉलन ट्यूब और पॉलन ट्यूब्स जो है वो यहाँ माइक्रोपाइल के पास पहुंचता है और इस पॉलन ट्यूब के पास 2 जर्म सेल होते हैं और ये यहाँ पर एक अपैरेटस के बाद ये जो पॉलन ट्यूब है ब्रस्ट करता है और एक जो जर्म सेल्स है वो एक के साथ फ्यूज करता है और जो दूसरा जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन करता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब हो गया, यहाँ पर ये एंटीपोडल, ये आपका जो सेंटर में दिख रहा है इसको पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पर जो है एक, और यहां जो है ये जर्म सेल है। तो अब इस चीज को हम लोग वन बाय वन इसको समझते हैं। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। और जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट जो है वो हैप्लॉयड होते हैं और दोनों जो है वो एक जर्म सेल्स और एक जो है ये फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। सेकंड, द जाइगोट लेटर ऑन ग्रो इनटू एम्ब्रियो। और यहाँ पर जो जाइगोट है अब उस जाइगोट में सेल डिवीजन फर्दर होता है और उसके बाद जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं और इसको हम लोग सीनगैमी कहते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर ये सीनगैमी हो गया। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ देख सकते हैं कि जो सेकेंड यहाँ पर जो जर्म सेल्स है ये फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, और ये पोलर न्यूक्लियाई जो है वो पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस बोथ आर सेम, और ये दोनों जो है ये फ्यूज करने के बाद बनाता है आपका एंडोस्पर्म, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बिकॉज 2 काइंड ऑफ फ्यूजन, सीनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक प्लेस, द प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है। फर्स्ट इज सीनगैमी एंड सेकेंड इज triple fusion. That's why it is double fertilization. Okay, after fertilization there are some changes happens. These changes are post fertilization changes. Here we understand point wise. First, an ovule with an embryo inside is called seed. एक ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है उसको हम लोग सीड कहेंगे। एंड सेकेंड,
द ओवरी enlarges and ripen to become fruits। और सेकंड क्या है कि जो ओवरी जो है वो enlarge करेगा और वो ripened होगा, इट मींस मैच्योर हो जाएगा, वो पक जाएगा, उसके बाद वो बनाता है फ्रूट। थर्ड, द आउटर लेयर ऑफ द ओव्यूल्स बिकम impervious and hard and functions as a seed coat। जो उसके आउटर लेयर होते हैं ओव्यूल्स के, ये impervious होते हैं वाटर और एयर के, और हार्ड भी हो जाते हैं, और ये फंक्शन करता है एज अ सीड कोट, और ये सीड कोट के फंक्शन करता है। अदर फ्लोरल पार्ट्स सच एज सेपल, पेटल्स, स्टामेन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा में फॉल ऑफ। और जो अदर पार्ट्स जो है, जैसे कि आपका सेपल है, पेटल्स है, स्टामेन है, स्टाइल और स्टिग्मा जो है, ये ड्राई अप होकर वो पौधे से, और वो जो फ्लावर है वहां से वो झड़ जाते हैं। However, in some cases, they remain degenerated, persistent in the fruits। अब कुछ केसेस में ये देखने को मिलता है कि वो डिजेनरेट तो हो जाते हैं, इट मींस वो खत्म हो जाते हैं, बट वो उस फ्रूट के साथ अटैच रहते हैं। जैसे कि एक आप जो टमाटो है, टमाटो के केस में देख सकते हैं, और ये टमाटो के केस में भी देख सकते हैं, चिली के केस में, चिली जो है मिर्च के केस में भी देख सकते हैं कि उसके पेटल्स जो है वो लास्ट समय तक वो अटैच रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो डिजेनरेटेड होंगे लेकिन वो अटैच हो सकते हैं उसके फ्रूट्स के साथ। सेकेंड, सीड इज द फाइनल, इट मींस लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो फाइनल, और हम कह सकते हैं कि ये लास्ट प्रोडक्ट होता है। इट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट इज डेवलप्ड इनसाइड अ फ्रूट। और जो सीड है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होता है जो कि किसी फ्रूट्स के अंदर होता है। सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो फ्यूचर प्लांट होता है, और इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है सीड। अ सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एक जो सीड है वो बना होता है सीड कोट से, कोटिलिडन से एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। आप देख सकते हैं ये एक डाइकॉट सीड है। सीड भी दो तरह का होता है, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। जो मोनोकॉट होता है उसमें सिंगल कोटिलिडन होते हैं, और जो डाइकॉट जो है उसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है डाइकोट, इट मींस बीन सीड है, और एक डाइकोट सीड होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाइकोट सीड है वहां पर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और इसके अंदर एम्ब्रियो होता है बहुत ही छोटा सा व्हाइट कलर का, और यहाँ से जब इसको जर्मिनेशन होता है, इट मींस इसको मॉइस्चर मिलता है, वार्मथ मिलता है, तो जर्मिनेट करके यहाँ से प्लोम्यूल्स एंड रेडिकल ग्रो करता है। प्लोम्यूल्स जो है वो आपका सूट बनाता है, और जो रेडिकल जो है वो रूट बनाता है। तो यहाँ पर ये बात है, a seed consists of seed coat, cotyledons and embryonal axis। the embryo axis has 2 parts। अब जो एम्ब्रियो जो है embryonal axis उसके 2 पार्ट है, एक है आपका प्लोम्यूल्स और दूसरा है रेडिकल्स। the plumule develop into shoot, और जैसा कि मैंने बताया कि जो प्लोम्यूल्स है वो बनाता है सूट को, एंड रेडिकल डेवलप इनटू रूट, और जो रेडिकल है वो रूट को बनाता है। और यहाँ पर एक जर्मिनेटिंग सीड है। जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of seedling from embryo under suitable conditions such as air, moisture, warmth, etc. is known as germination। तो germination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सीडलिंग है वो डेवलप होता है, और इसके डेवलप होने के लिए कुछ कंडीशन है, और ये कंडीशन है कि उसको जैसे ही एयर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है और वार्मथ मिलता है, तो वो जो है उसकी सीडलिंग, जो सीड में कोटिलिडन्स होते हैं वो स्वेलअप करते हैं, स्वेलअप करने के बाद उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो जो है वो प्लोम्यूल्स और रेडिकल्स का ग्रोथ करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। ओके, आफ्टर germination the next is the difference between pollination and fertilization। ये बहुत बार सीबीएसई एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में, what are the difference between pollination and fertilization। so here it is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower। इसमें क्या होता है, सिंपली pollen grain का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, whereas in
फर्टिलाइजेशन इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। और यहाँ पर देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। सेकेंड पॉइंट, पॉलिनेशन प्रोसीड्स फर्टिलाइजेशन। और देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो है ये पॉलिनेशन होता है, whereas in fertilization occurs only after pollination। और जो फर्टिलाइजेशन है ये पॉलिनेशन के बाद ही संभव है। थर्ड, पॉलिनेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। और पॉलिनेशन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर सिर्फ जो पॉलन ग्रेन्स है यानी कोई एक गैमेट जो है उसको कैरी करके अनदर गैमेट के पास लेके जाया जाता है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस हो गया, whereas in fertilization is a बायोलॉजिकल प्रोसेस। और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज करके एक अनदर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड मिलकर एक डाइप्लॉइड बनाया। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में आएगा। फोर्थ, इट अकर्स ओनली इन सीड प्लांट। और पॉलिनेशन जो है वो सिर्फ सीड वाले प्लांट्स में देखने को मिलेगा, whereas in fertilization occurs in both plant and animals। और जो फर्टिलाइजेशन है प्लांट और एनिमल्स में देखने को मिलेगा। प्लांट का तो हम लोग स्टडी कर लिए, और जो एनिमल्स है उसमें जो स्पर्म होते हैं वो एक के साथ जो फ्यूज करते हैं तो वो भी प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसलिए इसको प्लांट्स में भी और एनिमल्स में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो पॉलिनेशन है ये एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा। फिफ्थ, इट कैरीज द मेल गैमेट्स प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये कैरी करता है मेल गैमेट्स जो कि प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन से, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन तक ले जाया जाता है। Whereas in fertilization it is actually bring about the fusion of the gamete। इसमें सिर्फ गैमेट का फ्यूजन हुआ। तो यहाँ तक हम सभी ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है इस चीज को कंप्लीट कर लिया, और जो एंजियोस्पर्म है इट मींस फ्लावरिंग प्लांट वहां तक हम लोग कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल।